गीत गाते थे, वो भी गाजी डेरा खान के रहने वाले थे। बड़े अंदाज से उन्होंने गीत गाया कि चांद और सितारों से पूछूंगा ऋषि दयानंद का पता। ऋषि दयानंद का इतना बड़ा एहसान है। भाई कुलदीप जी कई बार सुनाते हैं कि आकाश के सितारा गिने जा सकते हैं, लेकिन दयानंद के किए हुए उपकारों का गिना जाना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि वो दयानंद क्या थे, हम जैसे एक बशर थे। वेदों को देखने के बाद उन्होंने दुनिया वालों से कहा, ऐ दुनिया के लोगों, वाकई में भलाई चाहते हो तो वेदों की तरफ लौटो। लेकिन हम आर्य समाजी कहलाने वाले या हिंदू कहलाने वाले वेद से अपना दूरी बना गए। अरे मेरा जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ, मैं तो मुस्लिम समाज से आया। मैंने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया। मेरी बेटी 2 वेद इसको कंठस्थ है, सामवेद और यजुर्वेद। प्रेमदादा जी आ रहे हैं, प्रेमदादा जी से पूछ लीजिएगा। इसी नजीबाबाद में थी, अब इस समय तिरुपति यूनिवर्सिटी में है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अरे ये कौन बोल रहा है, जानो तो सही। तुमने वेद पढ़ा, क्या बच्चों को पढ़ाया, संस्कार दिया अपने घर में? क्या तुम डाले हो गुरुकुल में अपने बच्चों को? कहने के लिए बड़ी बात है। और इनके विश्व सम्मेलन में जब आचार्य देवव्रत जी मंच पे बोल रहे हैं, जो अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने, देवव्रत जी पूछ रहे हैं 18 देशों से लोग आए हुए हैं। वो रामकृष्ण शास्त्री भी गए हुए थे उस सम्मेलन, पूछ लेना। वो रामकृष्ण शास्त्री भी यहीं के, आपके आश्रम के ही। मैं दावा के साथ निवेदन कर रहा हूँ, आचार्य जी पूछ रहे हैं कि इतने देशों से लोग आए हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल में कौन पढ़ाए? मेरा अकेला का 2 हाथ ऊपर उठा था। आचार्य रह नहीं पाए। आचार्य ने पूछा, पंडित जी आपने तो दोनों हाथ ऊंचा किया है। मैंने कहा बेटा और बेटी दोनों को पढ़ा, इसीलिए 2 हाथ। कहने की बात यहाँ प्रैक्टिकल करना होगा। इसीलिए मैं दोपहर को बोला था, मनस से एकम, वचन से एकम और कर्मण्य एकम। हमारे बाबूजी गाजियाबाद से आए हुए, इनके परिवार का साथ हमारा घरेलू संपर्क और संबंध रहा। गाजियाबाद में इनके सानिध्य में मैं रहा हूँ 2 वर्ष। मैं निवेदन कर रहा हूं दावा के साथ कि ऋषि व देव दयानंद की ये उक्ति है। ऋषि कह रहे हैं वेदों से दुनिया वालों की भलाई होना संभव है, किसी और ग्रंथ से दुनिया वालों की भलाई नहीं। इसलिए मैंने कहा दयानंद ने जब के वेदों को देखा और उनकी मफी रमूजों को देखा, यकायक सदा उनके अंदर से आई कि वेदों से जहां की होगी भलाई। गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है। देखिए इस्लाम वाले कहते हैं कि अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे में है, तो मैंने सवाल उठाया ज़र्रे ज़र्रे के माने कण-कण में। जो वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, लेकिन कुरान की मान्यता कण-कण में नहीं है। कुरान वालों से पूछिए अल्लाह कहाँ, वो कहेगा अर्रहमान व अर्शिस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर है। अर्श कहाँ है? बोले 7वां आसमान पर। और अगर अल्लाह को ज़र्रे ज़र्रे में माना तो मैंने वहां पूछा क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? भाई अल्लाह जहन्नुम में कैसे हो जाएगा? अल्लाह अगर जहन्नुम में हो तो अल्लाह को जहन्नुमी होना पड़ेगा, चाहे एक लम्हा के लिए क्यों ना हो। भले ही ये लोग नहीं मानते जहन्नुम में नहीं है, लेकिन जहन्नुम का जब निर्माण हुआ था तो निरीक्षक तो अल्लाह ही थे भाई। या महेंद्रपाल निरीक्षण करने के लिए गया था कि कौन सा कमरा कहाँ बनना चाहिए, या भाई कुलदीप जी गए या स्वामी जी। भाई जिसका बनाया हुआ है निरीक्षक तो वही रहे होंगे, तो उस समय क्या अल्लाह जहन्नुम में नहीं रहे? इसीलिए मैंने निवेदन किया, गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है, गलत है कि खुदा एलची भेजता है जो हर शय में मौजूद है, उसे हाजिर भी क्या है? एलची के माने पैगंबर। पैगंबर अल्लाह को भेजना पड़ता है, लेकिन परमात्मा हमारे पैगंबर नहीं भेजते, जो अवतारवाद का यहाँ जवाब आ रहा है। पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला। पैगाम किसका? ईश्वर का लाने वाला पैगंबर। तो हमारे यहाँ ना पैगंबर है ना पैगाम है। परमपिता परमात्मा आदि सृष्टि में 4 ऋषि के हृदय में भर दिया। क्या? यजु, साम और अथर्व। हो सके मैं कल प्रमाण दे दूं उसके साथ। मैं निवेदन करने लगा हूं कि यहाँ ऋषिवर देव दयानंद इन चीजों को खोल करके दुनिया वालों के दिल और दिमाग में भरने का प्रयास कर रहे हैं, और बता रहे उन कुरान वालों को, बता रहे उन बाइबल वालों को, बता रहे उन त्रिपिटक चिंतन और गुरु ग्रंथ वालों को और पुराण वालों को भी
मजहबी किताबों से परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। इन बातों का कहने वाला मैं दावा के साथ कह रहा हूँ ऋषिवर देव दैवम को छोड़ करके और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने फिर कहा, निवेदन किया, गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है, गलत है कि खुदा एलची भेजता है जो हर शय में मौजूद है, उसे हाजत भी क्या है, जो सर्वव्यापक है वो हर जगह है, वो किसी और को क्यों भेजेगा। मैं दिल्ली रहता था, इस समय अभी कलकत्ता गया हूँ, अभी मुझे यहाँ आना पड़ा कलकत्ता से। अगर मैं सर्वव्यापक होता तो यहाँ भी होता, कलकत्ता में भी होता। अब मैं यहाँ हूँ, क्या कलकत्ता में हूँ। और अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं अपना पत्र एक पत्रवाहक को भेज देता कि लेकर के मंत्री जी को पकड़ा देना, मैं अस्वस्थ हूँ, ये कारण है, ये मुसीबत है, नहीं आ पाया। और मेरा संदेशा लेकर के जो आता उसका नाम पैगंबर होता। तो पैगंबर कहाँ भेजना पड़ता है, जो वहां खुद मौजूद ना हो। तो फिर अल्लाह का सर्वव्यापक होना संभव होगा क्या। तो वेद में क्या दिया, वेद तो यही कर ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम। इसीलिए मैंने निवेदन किया, गलत है कि फिरदौस खाना खुदा है, गलत है कि जहन्नुम खुदा से जुदा है, गलत है कि खुदा एलची भेजता है जो हर शय में मौजूद है, उसे हाजत भी क्या है, किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया। शब्द पर ध्यान देना, किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़बह चढ़ाया, किसी ने खुदा को गलीचा बिछाया, किसी ने खुदा को दोशाला उड़ाया। कहा उपनिषदों ने ऐसा जमाने के लोगों नहीं वो खुदा है जिसे तुम पूजते हो। देखिए क्या कह रहे हैं ऋषि, कह रहे हैं दुनिया के लोगों को खुदा नहीं है जिसको तुम पूज रहे हो। बोले फिर खुदा है कौन। तो ऋषि कह रहे खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है। आता है समझ नहीं आप लोग कई बात। वैसे आप लोग की तरफ मैं इसलिए मुंह नहीं किया, भले आश्रम में आप लोग रह रही होगी, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार से हैं जो इस सच्चाई को, वेद की सच्चाई को, ऋषि दयानंद के विचारों को, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझने का प्रयास नहीं कर पाया अब तक। इसलिए मैंने कहा ऋषि कह रहे हैं क्या लोगों, खुदा कौन है। बोले जो खिलाता है, खुद खाने का हाजत नहीं रखता, खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है, पिलाता है पीता नहीं वो खुदा है, बनाता है बनता नहीं वो खुदा है, रुलाता है रोता नहीं वो खुदा है, हंसाता है हंसता नहीं वो खुदा है। ऐ दुनिया के लोगों, खुदा को मानने से पहले जान लो ये सब सिफतें परमात्मा के अंदर में है। ये ऋषि दयानंद को छोड़ करके कोई बताने वाला आया नहीं। यही गीत हमारे भाई कुलदीप जी गा करके मुझे भी प्रसन्न कर रहे थे। और यही होता है हम लोगों के साथ रहने से, एक के बाद जब दूसरा बोलने के लिए आते हैं हम, तो हमें अलग से भूमिका देने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें लाइन अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों का तारतम्य ऐसा बना हुआ है। तो मैंने जो समय मेरे लिए मुकर्रर था वो बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, आप लोग के कार्यक्रम में मैं व्यतिक्रम डालना नहीं चाहता। मैं ये पुस्तक में इन्हीं सब चीज़ों को ही दर्शाने का प्रयास किया। क्या है लोगों, वो क्या है धर्म, क्या है वो वेद, क्या है ऋषि दयानंद, ऋषि दयानंद के मंतव्य क्या है, ऋषि परमात्मा के साथ मानव मात्र को जोड़ने का क्या क्या प्रयास किया है। अगर ऋषि दयानंद को हम नहीं पढ़ते हैं तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि परमात्मा का जाना संभव नहीं है। आज ये समाजी है, उसे निर्माण की सभा का कार्य करता है, तो उसने बोला पंडित जी हम कैसे क्या पढ़े परमात्मा को जानने के लिए। मैंने कहा परमात्मा को जानने के लिए खाली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, उसके अतिरिक्त और कुछ पढ़ो मत। अगर सत्यार्थ प्रकाश को ना पढ़ते होते तो फिर महेंद्र पाल बनाना तुम्हारे लिए भी संभव नहीं था। महेंद्र पाल अगर बने हैं वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके बने हैं, 15,000 को बनवा दिया। इसीलिए बंधु आइएगा, हमें जानना पड़ेगा हम क्या है और क्या है, और लोग हमारे प्रति क्या ख्याल रखते हैं, और लोग हमारे प्रति क्या विचार रखते हैं, औरों का ख्याल क्या है, औरों का विचार क्या है, औरों का मंतव्य क्या है। जब तक हम नहीं जानेंगे तो सच्चाई के तह तक हमारा पहुंचना संभव नहीं होगा। तो थोड़ा सा समय में आप लोगों का लिया, आप सब लोगों को बहुत बहुत